जो मेरे विषय इशू थे वो मैंने रख दिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी इसे रख दिया है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक पहले हाईकमान से मिले, उसके बाद सीएम योगी और अपने विभागीय कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मिले। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए। जो मेरे विषय इशू थे वो मैंने रख दिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी इसे रख दिया है। जैसा कि आपने सुना, काम की नहीं सम्मान की चिंता है इनको। दिनेश खटीक की बात सुन ली गई, क्योंकि वो एससी समुदाय से हैं और बीजेपी एससी एसटी को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन कई जगह वो चूक कर गए हैं, जिसको लेकर के नसीहत भी मिली। अब आपको हम समझाते हैं पूरी कहानी। दिनेश खटीक वो शख्सियत हैं जिनका कि 3 पीढ़ी का आरएसएस से रिश्ता है। खुद बजरंग दल बीप में रह चुके हैं। 2017 में पहली बार विधायक बने और मंत्री बने। 2022 में फिर से जो है जीते और मंत्री बने हैं। वही मंत्रालय मिला, लेकिन सम्मान वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं। यूँ तो इनका जो है विवादों से चोली दामन का रिश्ता है। एक वकील के आत्महत्या में भी इनका नाम आया था कि ये प्रताड़ित कर रहे थे, और कहते हैं कि रियल सेक्टर का भी काम करते हैं, प्रॉपर्टी और बिल्डिंग बनाने का, उसमें भी विवादों में रहते हैं। पिछले दिनों एक टेंट व्यापारी का 2 पुलिसकर्मियों से झगड़ा हो गया था, 2-3 जून की बात है। उसमें जो है एफआईआर दर्ज कराने को लेकर के इन्होंने थाने में इस्तीफे की धमकी दे दी थी। उसके बाद क्रॉस एफआईआर हुई थी, जो इनको बहुत नागवार गुजरी थी, और ये बोल भी चुके हैं कि हमें कार मिला, सम्मान नहीं। इसके बाद इन्होंने जिस तरीके से 1.5 पेज की चिट्ठी लिखी, इस्तीफा भेजा, उसमें 14 जगह पे दलित शब्द का इस्तेमाल किया है। इन्होंने योगी और राज्यपाल को भी भेजा था और अमित शाह को भी इस्तीफा भेजा था। इस्तीफा तो खैर मंजूर नहीं हुआ, और अब योगी से मिलने के बाद अब लखनऊ में जो मिले हैं उनका इस्तीफा नामंजूर हो गया है, वो काम करेंगे। लेकिन इस बीच में जो प्रदेश के सह संगठन मंत्री हैं करमबीर, उनको लेकर के दिल्ली आए, और उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष जो संगठन मंत्री हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई। तीनों के सामने उन्होंने अपनी बात रखी, अपना दुखड़ा रोया कि ये उनकी स्थिति है। इसको लेकर के उनसे कहा गया कि देखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि जो कुछ भी कहना है आपको पार्टी के फोरम पे कहना है। यदि योगी से नाराजगी है या स्वतंत्र देव सिंह से नाराजगी है तो पार्टी फोरम में मिल करके कहिए। ये सब मीडियाबाजी और चिट्ठी लिखना ठीक बात नहीं है। इससे जो है कहीं ना कहीं पार्टी की और सरकार की किरकिरी होती है। सिख के साथ उन्हें वापस कर दिया गया, और इधर योगी को संदेश भेज दिया गया कि सुन करके इनकी समस्या का निदान करें, इनके लिए काम का आवंटन किया जाए। सीएम योगी 2 दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक में ये बात बोले थे कि कैबिनेट मंत्री अपने राज्य मंत्रियों का ध्यान रखें, उन्हें काम आवंटित करें। स्वतंत्र देव सिंह को योगी के नज़दीक माना जाता है, और इसके बावजूद स्वतंत्र देव सिंह ने यदि उनको काम नहीं दिया तो ये गंभीर चिंता का विषय है कि आखिरकार स्वतंत्र देव सिंह ने ऐसा क्यों किया। हालांकि जब उन्होंने रिजाइन किया तो स्वतंत्र देव सिंह ने ये कहा कि नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दिक्कत तो साफ साफ सामने दिख रही है ना। खटीक साहब ने अपनी चिट्ठी में 14 बार क्यों दलित शब्द का इस्तेमाल किया कि वो दलित हैं इसलिए उनकी सुनी नहीं जाती विभाग में। और जो सिंचाई के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग, उन्होंने तो उनका फ़ोन ही काट दिया। कोई अफसर नहीं सुनता, कोई कर्मचारी नहीं सुनता, सिर्फ उनको कार दे दी गई है। तो ये भी तो गंभीर बात है ना। फिर मंत्री किस लिए बनाया? तो उनकी शिकायत अपनी जगह पे है, लेकिन जो पीछे का उनका आप कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है, विवादों में रहने का है। और इस बार भी वो चिट्ठी लिख करके कहीं ना कहीं विवादों में ही आए हैं, जो हाईकमान को भी अच्छा नहीं लगा है। स्वाभाविक रूप से सीएम योगी को भी अच्छा नहीं लगा होगा, स्वतंत्र देव सिंह को भी अच्छा नहीं लगा होगा। दरअसल जो उत्तर प्रदेश में अभी तक बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना है, अभी स्वतंत्र देव सिंह ही प्रदेश अध्यक्ष है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि कौन बनेगा, इसको लेकर के रस्साकसी चल रही है। वहाँ पे 2 गुट साफ साफ एकदम दिखते हैं। एक तो है योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने कि स्वतंत्र देव सिंह को गले लगा लिया है, क्योंकि पिछड़े वर्ग से वो भी आते हैं। और उधर केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहे हैं। यहीं पे बात फंसी हुई है कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए। केशव प्रसाद मौर्य जो है चुनाव हार गए थे सिर हाथों से, उसके बाद भी उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जबकि योगी नहीं चाहते थे। तो ये प्रदेश अध्यक्ष भी उनको नहीं सौंपना चाहते हैं, इसीलिए स्वतंत्र देव सिंह को गले लगाए हुए हैं और स्वतंत्र देव सिंह की गलतियों को इग्नोर करते हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि इसमें योगी की कम स्वतंत्र देव सिंह की ज़्यादा गलती रही, जिसकी वजह से दिनेश खटीक जो है नाराज हुए। तब देखते हैं, फिलहाल तो वो मान गए हैं, लेकिन कब तक माने रहते हैं इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।